हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। टाइम हो रहा है इस वक्त सुबह के 6 और मैं गूंद रही हूँ नाश्ते के लिए आटा। लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था आप लोगों को, दाल बनाई थी तो दाल कुछ बच गई थी और मैं हमेशा लेफ़्ट ओवर दाल के जो है वो आटा गूंद लेती हूँ और फिर उसके जो है दाल के पराठे बना लेती हूँ। बहुत लजीज लगते हैं और सर्दियों में तो वैसे ही ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। दाल के पराठे हो गए, मूली के पराठे हो गए, आलू के और आलू गोभी के, इवन के कोई भी सब्ज़ी बच जाती है तो बहुत लजीज लगते हैं उसके पराठे। और जी आटा गूंद चुका था और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पेड़े। और इसमें जो है वो मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। पराठे जो है वो मैं हमेशा देसी घी के ही बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं और जो है वो पराठे का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। और मेरे हस्बैंड जो है वो तो बहुत ही कम पराठा खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, डेली नहीं खाते। और जो है साथ साथ सफाई भी करते जाएं ताकि बाद में बहुत ज़्यादा गंदा किचन ना लगे। और आज जो है ना मुझे मार्केट भी जाना है तो इस वजह से तो मुझे जल्दी जल्दी काम करने पड़ेंगे, बच्चों को भी देखना। और बात तो की थी हस्बैंड से कि चलेंगे मार्केट, बच्चों की सर्दियों की कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले आएंगे। अब लेट्स सी क्या होता है। अगर उन्हें एंड टाइम पे कोई काम ना आ जाए तो हम लाजमी चले जाएंगे मार्केट। पराठे मेरे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था, एक मेरा पराठा टूट गया है। दाल के पराठे जो होते हैं ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं, पता नहीं कि मुझसे तो टूट ही जाते हैं। एक मेरा टूट गया है, दूसरा तो फिर भी सही बना है, थोड़ा सा शहीद हो गया है पर फिर भी सही बना है। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई। बच्चों के लिए जो है मैं वो अंडे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। शादन और उमैर के लिए पराठे तो वो भी नहीं खाते हैं। और जी यहाँ शादन और मैं दोनों खेल रहे हैं तो मैंने सोचा जब तक ये खेल रहे हैं मैं जल्दी जल्दी क्यों ना सफाई कर लूँ और फिर देखते हैं मार्केट का क्या प्लान है, चलना है कि नहीं। काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोई प्लान भी बन जाएगा। और शादियाँ से पूछ रहा था कि मम्मा देखें मेरी बिल्डिंग बनाई है, सही बनी है, इससे पहले कि उमेर आके हमला कर दे। और जो है यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने लिए जूस सेब और गाजर का, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश मलाई। दूध की जो मलाई होती है वो हम उतार के रख लेते हैं तो उसका मैं मक्खन भी बनाती हूँ। तो जूस वगैरह के लिए भी मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ, बहुत लजीज और मज़े का बनता है जूस भी इससे। अच्छा, बच्चों के साथ मार्केट जाना ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है बच्चों के साथ मार्केट जाना। बच्चे थका देते हैं और जो गोदी के बच्चे होते हैं जिन्हें ले ले के फिरना होता है, उठाना होता है, वो चल नहीं सकते हैं तो उनके साथ तो बड़ा ही मुश्किल है। और जो है यहाँ पे मेरा जूस रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये ना मलाई का वो आ रहा है, ये जो घी है ना, ये घी है, आप इसे कुछ और ना समझिएगा। मैंने उमेर के लिए भी डाला था फीडर में, उमेर ने माशाल्लाह से अच्छे से पी लिया था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए। पीछे जो है सारा मैस हुआ पड़ा है और शादन और उमेर को भी मैंने रेडी कर दिया था। और बस मैं निकलने ही लगी थी तो मुझे याद आएगा उमेर के फीडर का जो कैप है वो मैं भूल गई हूँ, वो मैंने नहीं उठाया है तो वो मैं लेने जल्दी से वापस आई थी। हस्बैंड ने गाड़ी बाहर निकाली थी तो मैं वापस लेने आ गई थी जल्दी जल्दी। बस चलते हैं अब मार्केट की तरफ। और जी मार्केट हम पहुंच गए थे। मार्केट से तकरीबन 10 मिनट दूर हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है क्योंकि मार्केट में कहीं आसपास ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पे जो है गाड़ी पार्क की जा सके, इसलिए काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी करके फिर हमें मार्केट जो है वो पैदल जाना पड़ा। ये शादन को उसके पापा ने उठाया हुआ है।
मुझे जो है बेसिकली वो बच्चों की ही सर्दियों की कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी वो चाहिए थी, और मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लेना था, तो बस शादन के शूज़ वगैरह लेने थे। और यहाँ हम शूज़ पसंद कर रहे हैं और इतना हम रुले हैं ना शूज़ के लिए, इतना हम रुले हैं शूज़ के लिए, कोई पसंद नहीं आ रहे थे हमें, और जो हमें पसंद आ रहे थे उसमें जो है हमें वो साइज़ नहीं मिल रहे थे, और जो साइज़ अवेलेबल थे वो शादन को और हमें भी पसंद नहीं आ रहे थे। पहले तो शादन को ही पसंद नहीं आ रहे थे। बहुत सारी वैराइटीज़ थी इनके पास वैसे लेडीज़ की भी, और अच्छी थी, पर लेडीज़ की सर्दियों के हिसाब से कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, वरना मैं भी कुछ देख लेती। और शादन यहाँ पे अपने शूज़ पसंद करते हुए, कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ये वाइट वाला भी पसंद आया था, पर शादन को और इसके पापा को वो भी नहीं पसंद आया। पहले तो शादन ही हर शूज़ पे जो भी उसको पहना रहे थे नो नो किए जा रहा था, ये भी नहीं अच्छा, वो भी नहीं अच्छा, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और जी अब हम वहाँ से निकल के आ गई थी दूसरी मार्केट की तरफ। वहाँ हमें कोई शूज़ पसंद नहीं आए थे, तो हमने सोचा कि आगे देख लेते हैं, शायद वहाँ पे हमें कुछ पसंद आ जाए। तो यहाँ आ गए थे हम। इंडोर ये भी बहुत अच्छी शॉप है, पर अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ भी इसके जो है वो शूज़ नहीं मिले। ये लोग कह रहे थे कि अभी जो है वो बच्चों की वैरायटी आई नहीं है सर्दियों के हिसाब से, तो आप कुछ दिनों बाद आके चेक कर लीजिएगा। और फिर जो है फाइनली एक शॉप से हमें शूज़ पसंद आ गए थे शादन के, वो ले लिए थे, और घर पे पहनने के लिए इसकी चप्पल भी लेनी थी, पर वो हमें नहीं पसंद आई, नहीं मिली, और अब हम जा रहे हैं घर वापस। और ये व्यू देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। हमें तकरीबन रात हो गई थी। पहले तो हम 1 बजे घर से निकले थे, 4 बजे तक हम मार्केट से फ्री हुए। हमने क्या लिया, 4 घंटों में सिर्फ इनके शूज़ लिए और कुछ कपड़े और हाई नेक और सॉक्स वगैरह ऐसी चीज़ें ली, और फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। यहाँ उमेर की शरारतें चेक करें वो बार बार कैमरा देख के जो है ना स्माइल कर रहा था। और यहाँ हम रुक गए थे, शादन को कुछ चीज़ें लेनी थी, खाने पीने की चिप्स जलियाँ वगैरह वो लेनी थी, और वापस हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और अम्मी की तरफ मैं तकरीबन कोई 1 घंटा रुकी होंगी। बहुत रोका अम्मी वालों ने कि खाना खा के चले जाना, तो हस्बैंड नहीं माने कि नहीं हम बस अब घर जाके, फिर तो हम वहाँ पे चाय वगैरह पी, और हम अब घर जाके देखो मुझे खाने का भी कुछ करना पड़ेगा। मार्केट से आके घर का खाना वगैरह बनाना आके मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, तो मेरा भी इरादा था कि चलो ये मान जाए तो हम खाना खा के जाएँ, पर नहीं, ये नहीं हो सका, और घर हम पहुँच चुके थे। फाइनली हस्बैंड जो है वो लॉक वगैरह खोल रहे थे। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।